नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहेंगे। आप सभी को मैंने बोला है कि मैथ्स और इंग्लिश का CGL के एग्ज़ाम से पहले 50-50 कॉन्सेप्ट की वीडियोस आपको दूंगा, छोटी मोटी, जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप खुद देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन SSC CGL में ये कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आए हुए हैं। प्लीज़ अलग से कॉपी अपनी खोल लीजिए और जिसमें मैं ये जो कॉन्सेप्ट्स लिखाता हूँ इनको लिखें, और डेली रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, जैसे आप कोई दवाई खाते हैं उसी प्रकार से हनुमान चालीसा की तरह आपको डेली बस इसको रीड करना है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा जैसी फोटो बनाओगे कि क्या चल रहा है। तो आज हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्कल के सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि जीके की एक प्रीवियस ईयर सीरीज चलाई जाए, जिसमें अभी CPO CHSL के जो दोनों रिजल्ट आए हैं उनकी जो आंसर की है उसका पूरा पोस्टमार्टम करके आपको दिया जाए, क्योंकि यही जीके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है SSC CGL 2024 के लिए, और आप देखेंगे कि इनमें से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज हम सर्कल के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो उसमें आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ मैं सिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है दोस्तों? किसी भी सर्कल को एक बार जो टच करके लाइन निकलती है ना, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। जैसे आपको ऊपर वाले फिगर में और नीचे वाले फिगर में दोनों में दिख रहा होगा कि दो लाइन है। जैसे पहला वाला सर्कल जिसमें रेडियस R1 है, उसमें एक कॉर्ड, एक टेंजेंट है AB और एक टेंजेंट है CD। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मोबाइल थोड़ा सा मूव कर रहा है क्योंकि अभी स्टैंड ऑर्डर किया हुआ है, वो आएगा तब आपको ये थोड़ी सी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो टेंजेंट क्या होती है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके बाहर ही बाहर निकल जाए। जैसे ऊपर वाले में देख रहे हो आप सर्कल में, जो हमारा ऊपर वाले सर्कल में AB है और CD है, वो दोनों टेंजेंट हैं, और आप देख पा रहे होगे कि ऊपर वाले सर्कल में ये A पॉइंट पे टच कर रही है और नीचे वाले पे C पॉइंट पे टच कर रही है, आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली दूसरे सर्कल को B पे टच कर रही है और D पे टच कर रही है। नीचे वाले फिगर में एक सर्कल को P पे, दूसरे को R पे, मतलब R पे दूसरा टेंजेंट और S और Q, तो आपको समझ में आ गया होगा ये टेंजेंट है। जब कोई टेंजेंट दो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन अगर वो दो टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एग्जाम में SSC ने बहुत बार डायरेक्ट इनकी लेंथ पूछी है जो कि फॉर्मूला बेस होती है। अगर आपको, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए। अगर आता है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में जो दो सर्कल का सेंटर है, जो दोनों सर्कल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच का सर्कल का जो सेंटर का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, जिसमें R1 जो है वो पहले सर्कल का रेडियस है और R2 जो है वो दूसरे सर्कल का रेडियस है। ये फार्मूला बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी वो R1 R2 और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू दे देगा, डिस्टेंस पूछेगा, तो आपसे ये बनना चाहिए। सिमिलरली ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट को आप देखोगे ना, सेम ही फॉर्मूला है, बस उसमें वो रेडियस जो है वो दोनों क्या हो गई है, प्लस हो गई है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया, और एक फार्मूला हमारा ये हो गया जिसमें कि रेडियस दोनों माइनस में है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडियस हमारी दोनों प्लस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कल का। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एसएससी के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी देख लो आप। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स को टच करे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा AC भी कॉर्ड है, AD भी कॉर्ड है, AB भी कॉर्ड है। इधर AD भी बता दी मैंने, CD भी कॉर्ड है। समझ में आ रही है? तो कोई भी ऐसी लाइन है जो सर्कल के अंदर दो पॉइंट पर टच करेंगे उनको कॉर्ड बोलते हैं। अगर मान लीजिए दो कॉर्ड हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई है AB और यहाँ पे बनाई है CD, ये दो कॉर्ड जो है वो E पे इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर ये दो कॉर्ड ऐसी होती है AB और CD, अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही है, हमने इनको बाहर भेजा और फिर इंटरसेक्ट कर रही है E पे, तो आपको ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो डिराइव करके आता है, वो ये है AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू DE। AE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू DE। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है। SSC मतलब जान छिड़कती इस फॉर्मूले पे। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अभी CPO का पेपर देख रहा था, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। और अगर आपको दोस्तों कोई वीडियो दूसरी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दो कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, मैं उस पर बना दूंगा। अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, चैनल पर जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे इसके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड मैं डाल रहा हूँ, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।